नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार, मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और साइकोलॉजिकल काउंसलर, माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है दैनिक जीवन में बौद्ध मनोविज्ञान कि जो बुद्ध थे, जो भगवान बुद्ध जिनको कहा जाता है, गौतम बुद्ध जिनको कहा जाता है, या तथागत बुद्ध भी जिनको कहा जाता है, तो उनको एक वैज्ञानिक की तरीके से लोग देखते हैं, लोग सोचते हैं। उनके बताए हुए जो मार्ग है उस पर रिसर्च की तरह एक रिसर्च की जाती है, और उनका एक ऐसा मार्ग है जिसके अंदर वो खुद बताते हैं कि आप मेरे हुए बताए हुए जो जो बातें हैं उस पर उसी तरीके से विश्वास ना करो। आप पहले उसको परखो, परखने के बाद में उस पर विश्वास करना। तो दोस्तों, इस प्रकार से उनका जो सिद्धांतिक जो ढांचा है वो एक रिसर्च ओरिएंटेड ढांचा है, एक खोज से ओरिएंटेड ढांचा है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे ऐसी कौन सी मुख्य बातें हैं जो हम हमारे दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं, जिनसे हम खुद अच्छे हो सकते हैं, हमारी जिंदगी जिनसे सुधर सकती है। आइए हम उनकी चर्चा करें। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जो बुद्ध थे वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए, बहुत से ऐसे सवालों से, जो सवाल हमें भी आसपास के वातावरण में, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश में दिखते हैं। वो गरीबी से संबंधित हो सकते हैं, वो बीमारी से संबंधित हो सकते हैं, वो बुढ़ापे से संबंधित हो सकते हैं, वो दुखों से संबंधित हो सकते हैं एक्चुअली। तो बहुत सारे दुख हैं। उन दुख का जो समाधान क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल सवाल था। इसके खोज के लिए वो बाहर निकले। निकलने के बाद में उनका फोकस देखिए, उनका एक केंद्रित माइंड देखिए, उनका लक्ष्य के प्रति जो डेडिकेशन है वो देखिए, उनकी लक्ष्य के प्रति जो ईमानदारी है वो देखिए कि वो कभी वापस नहीं मुड़े। वो अपने लक्ष्य से कभी भटके नहीं। उन्होंने उसके लिए तपस्या की, अपने शरीर को सुखाया, बहुत अलग-अलग तरीके से के काम किए। उन्होंने कहा कि काम नहीं किए। ये सब जो काम थे, उन्होंने कहा कि वो काम मेरे सवालों का जवाब नहीं दिए। तो इस वजह से उन्होंने कुछ अलग तरीके से आगे का जो रास्ता वो चुना। लेकिन आपकी मंजिल वो एक है। उस मंजिल को अगर आप चाहते हो, तो आप भले भले पहले किसी भी रास्ते की ओर आप जाओ। जैसे उनकी जो जितना मुझे उनके बारे में पता है कि पहले उन्होंने कोई साधना की थी, शरीर को परेशान जो है करके साधना की थी। लेकिन वो खुद कहते हैं कि ये साधना काम की नहीं है, इसने मुझे मेरे लक्ष्य तक नहीं पहुंचाया। तो फिर उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर ली, रास्ते उन्होंने बदलते हुए आए, लेकिन उनकी जो मंजिल थी वो वही थी कि उन दुखों का कारण क्या है और इसका निवारण कैसे किया जाए। और अंत में वो जो हमारे विचारों की जो कहानी है, विचारों के लेवल पर जो सोचना है कि आप की जो सोच है उसको बदलकर हम बहुत सारे दुखों से बच सकते हैं। बहुत सारे दुख जो है वो दुख जरूर आएंगे, लेकिन वो हमें परेशान नहीं करेंगे, हमें वो दर्द नहीं देंगे। तो कुछ ऐसी उनकी जो एक थ्योरी बनी है, उस थ्योरी के अंदर सबसे खास बात है कि उसके अंदर कुछ एक नयापन है। उसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो चीजों के बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है। उन थ्योरी के अंदर कुछ एक इनोवेशन है, कुछ एक उस थ्योरी के अंदर क्रिएटिविटी है। तो हम उस क्रिएटिविटी के बारे में सोचें, इनोवेशंस के बारे में सोचें, तो इसके लिए हम एक कहानी का सहारा लेते हैं जो बुद्ध से जुड़ी हुई कहानी है। और वो कहते हैं कि भी जो बुद्ध थे वो एक दिन जो है किसी के घर के आगे से जा रहे थे। तो उसके घर के जो सदस्य थे उन्होंने उनको बुला लिया कि आओ और आप हमारे घर में खाना खाओ। तो उन्होंने उनको खाने का जो दान है वो दिया, और उसके बाद में वो खाना जैसे ही उन्होंने पूरा किया तो उसी के साथ में उस घर का जो मुखिया था वो वहां पर आ गया। मुखिया आने के बाद में उन्होंने उस साधु को देखा कि आप तो साधु हो, मैं आपको जानता हूँ, आपका वहां पर आप बैठकर
जो है वहाँ पर कुछ बोलते रहते हो, प्रवचन देते हो, और आपका जो जो विचार है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और आप इतने हष्ट-पुष्ट होकर भी देखो मेरे घर के अंदर आप खाना खा रहे हो। उनको बड़ा उस तरह से लगा, और उन्होंने कुछ गलत वाक्य भी बोला। उन्होंने बड़ा इस प्रकार की चीज़ें बोली जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं चीज़ थी, और बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, कुछ गलत शब्द उन्होंने बोले। और ये देखते हुए भी बुद्ध जो है वो उनकी तरफ बड़े ही प्यार से, बड़े ही आनंद से उनकी तरफ देख रहे थे, और थोड़ा-थोड़ा मंद-मंद मुस्कुरा रहे थे। और ये चीज़ देखा तो उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया, और उन्होंने कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ अभी के अभी। तो वो जैसे जाने लगे तो उन्होंने अपनी चप्पल से उन पर प्रहार भी कर दिया, और ये देखकर भी उनको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया बुद्ध को, और वो हँसते हुए कोई बात नहीं, और वो चले गए। अब ये बात उसके माइंड में, जो उस घर का मालिक था, वो रात भर सोचता रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक इंसान इतना शांत प्रिय इस प्रकार से कैसे सोच सकता है, कुछ तो बात है, कुछ तो इनसे सीखने वाली चीजें हैं। मुझसे तो इतना चीजें बर्दाश्त होने की जो है, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता अगर कोई इंसान मेरे साथ ऐसा कर देता। ये बात जब उसने सोची तो वो नेक्स्ट डे, अगले दिन बुद्ध के पास में गया, जहां पर आसपास के अंदर बहुत सारे जो लोग थे, जो उनकी बातें सुनने के लिए आए थे, वो सारे बैठे थे। और उन्होंने बोला कि आप मुझे जो है, कल मैंने आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया था, और मुझे जो है आप माफ़ कर दो। उन्होंने बोला कि मैं आपको माफ़ कर दूं? कहे हाँ जी, मुझे आप माफ़ कर दो। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता, मैं आपको माफ़ कर ही नहीं सकता। तो ये जब सुना तो आसपास के लोगों की भी जो है वो भौहें खड़ी हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है, बुद्ध तो जो है वो माफ़ कर देते हैं, करुणा के सागर हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा मत करो, आप मुझे माफ़ कर दो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो लोगों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्या कारण है? उन्होंने बताया कि देखो, ऐसे कि आज का जो दिन है, इस दिन के अंदर ये इंसान जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और कोई भी ऐसा जो काम मुझे नहीं प्रतीत हो रहा जिसकी वजह से वो मेरे माइंड में हो और मैं उनको माफ करूं। आज इन्होंने कोई गलती नहीं की है। गलती अगर इन्होंने की है तो वो कल की थी, और मैं हर दिन को एक नए दिन की तरह जीता हूं। आज एक नया सूरज जो है वो इस धरती पर आया है, नया ऊर्जा इस धरती पर आई है, नई हवा है, नया जीवन है। मैं इस नए जीवन के अंदर, नए दिन में इनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, तो मैं माफ किस बात के लिए मैं इनको करूं। तो ये बात जब उनको समझाई तो ये उनको बड़ा ही वो चीज लगी कि ये सिद्धांत तो बड़ा ही अच्छा अनूठा सिद्धांत है, जो कि बुद्ध यानी बुद्धि से निकला हुआ सिद्धांत है। तो उन्होंने बोला कि बात तो ठीक है आपकी, कि अगर हम इस प्रकार से जिए तो फिर तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई पश्चाताप और जो क्रोध है वो तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि क्रोध एक ऐसा कोयला होता है, जलता हुआ जो कोयला है, उसको मुट्ठी में पकड़ने जैसी बात होती है क्रोध, कि वो दूसरे को तो बाद में जलाएगा। हम ये सोचें कि वो कोयला हम किसी के ऊपर फेंक के मारेंगे और वो जल जाएगा, वो तो बाद में जलाएगा। सबसे पहले खुद की मुट्ठी को वो खराब करेगा, उसको वो जला देगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है और बड़ा ही अच्छा सोचा, लेकिन मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि कल जब मैं आपको इतना गुस्से में और इतने बुरे बुरे शब्दों के साथ में जब मैं बोल रहा था, तो उस वक्त आप मुस्कुरा रहे थे, आपको उस वक्त भी गुस्सा नहीं आया था, उसका क्या वजह था? तो उन्होंने बोला कि आप मुझे एक सवाल बताइए, एक जवाब बताइए एक सवाल का, कि कोई चिट्ठी अगर आपके पास में आए और आप उस चिट्ठी को अगर नहीं लो तो क्या होता है? बोले कि चिट्ठी वापस चली जाएगी उसी पते पर। तो ये कुछ मेरे साथ में हुआ कि आपने जो कुछ भी बातें बोली, उन बातों को मैंने, वो मुझ पर लागू ही नहीं हो रही थी। आप जिस प्रकार से मुझे जो भी बातें मेरे लिए बोल रहे थे, वो सिर्फ आपके विचार थे, और वो सिर्फ आपके विचार थे। उन वो विचार ना तो मुझ पर लागू हो रहे थे, क्योंकि वो बातें तो वास्तविकता सत्य थी ही नहीं। मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। और मैंने कितनी यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने मैंने कठोर एक रास्ता पार किया, उसके बारे में आपको पता नहीं था।
और मैं किस लक्ष्य के लिए ये सब चीज़ें जो है वो कर रहा हूँ, ये भी आपको पता नहीं था। इस वजह से आपने वो सब बातें बोली और वो सारी बातें मुझ पर लागू ही नहीं हो रही थी। तो मैं उस बातों को मानूँ क्यों? वो मेरे तक आ ही नहीं रही थी, मेरे माइंड तक वो बातें जा ही नहीं रही थी। तो इस वजह से मुझे उसका बिल्कुल भी जो है वो गुस्सा नहीं आया। तो इन 2 बातों से हमें ये प्रतीत होता है कि हमारे माइंड के अंदर, हमारे सोचने के तरीके को अगर हम बदलाव कर दें, उसके अंदर कुछ नयापन लेके आएँ, उसके अंदर कुछ ऐसापन लेके आएँ, जिससे चीज़ें वो बड़ी ईज़ी हो जाती है। हमें बड़ा ही सहजता के साथ में ये जीवन जो हमारा आगे बढ़ने लग जाए, तो इससे अच्छी कोई और बात हो नहीं सकती। और इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको आप लाइक कीजिए। आप हमें कमेंट सेक्शन के द्वारा अपनी बातें पहुंचा सकते हो। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।